नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम लेकर के आए हैं सिलेक्शन सीरीज, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया था। टॉपिक है विटामिन, और आज भी हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। जी दोस्तों, हाँ, मैं हूँ यशपाल सिंह, पिछले 10 वर्षों से जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पर इस मंच पर आप सभी को यहाँ पर जनरल साइंस की एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें आप बात करने वाले हैं पिछले एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं विटामिन को लेकर के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, और मैं ये पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा आप सभी को कि जो भी आप पढ़ रहे होंगे इस क्लास में, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है और आप इसमें अपना रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे डाउट भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनी रहिए एंड तक। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपको लगभग, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 15 में आपको लगभग 60 क्वेश्चन का आपको मसाला मिल जाए। जी हाँ, मसाला वर्ड यूज़ किया है मैंने, आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सिलेक्शन सीरीज में। ये एमसीक्यू सीरीज दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होने वाली है। जी हाँ, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे या स्टूडेंट होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ होंगे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसआई वगैरह भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल साइंस है इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो रहने वाला है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जो सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की या जो भी आप भर्ती परीक्षा टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए सीरीज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। तो इसलिए आप दोस्तों बने रहें, एंड तक देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों विटामिन सी से, कि विटामिन सी को हम क्या कहते हैं। मतलब ये है कि इसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। विटामिन सी का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्ल बोले तो एसिड इसे कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड इसे हम कहते हैं। ठीक है। राइबोफ्लेविन दोस्तों किसे कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 को। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और नियासिन दोस्तों हम किसे कहते हैं? विटामिन B3 को कहते हैं। VIT का मतलब यहाँ विटामिन से है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन है। फॉलिक एसिड किसे कहते हैं दोस्तों? फॉलिक एसिड कहा जाता है विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड। जी हाँ, किसे कहते हैं? विटामिन B9 को। जी हाँ, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूँ। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। क्या होता है दोस्तों? किलोसिस होता है। B3 की कमी से दोस्तों क्या होता है? B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। जी हाँ, क्या होता है दोस्तों? पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। स्किन प्रॉब्लम हो जाती है पेलाग्रा में। और विटामिन B9 की कमी से क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जी हाँ, कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे विटामिन के केमिकल नेम लिखे हैं और इनकी डेफिशिएंसी यानी कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है ये भी मैंने लिख दिया है। तो इसे आप बेहतर तरीके से समझ पा रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। इनमें से विच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो सिट्रस फल होते हैं, जी हाँ, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, किस में पाया जाता है? जो सिट्रस फल होते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए सिट्रस फल यानी कि फ्रूट्स क्या होते हैं। तो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स का मतलब दोस्तों होता है खट्टे फल। कैसे फल दोस्तों? खट्टे फल। और इस खट्टे फलों में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें आप याद रखेंगे? नींबू यानी लेमन है, ऑरेंज या संतरा जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है मौसमी, मौसमी जिसे आप कहते हैं स्वीट लेमन, मौसमी है। और इसके अलावा दोस्तों क्या है? आंवला, आंवला जिसे आप कहते हैं दोस्तों गूसबेरी। क्या कहते हैं आप इसे? गूसबेरी कहते हैं। ये दोस्तों क्या हैं? ये सभी कहलाते हैं सिट्रस फल यानी कि खट्टे फल। और ये विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है, विटामिन सी का। जी हाँ, इसके अलावा दूध की अगर हम बात करते हैं तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए दूध में विटामिन सी एब्सेंट होता है। जी हाँ, दूध जो होता है, इस दूध में विटामिन सी क्या होता है? अनुपस्थित या एब्सेंट होता है। ठीक है। बटर में भी क्या होगा? एब्सेंट, क्योंकि दूध से ही तो दही और दही से बटर बनता है। तो याद रखें सिट्रस फलों में ही विटामिन सबसे ज़्यादा या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन सी शरीर में किस काम में मदद करता है, ठीक है ना।
यानी किस में हेल्प करता है, ये हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि कोलेजन जो सिंथेसिस होता है कोलेजन के निर्माण में, ठीक है। ये कह रहा है आयरन के अवशोषण यानी आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये कह रहा है बूस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर या उपरोक्त सभी, तो ऐसी स्थिति में देखिए कोलेजन निर्माण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोलेजन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए हमारी स्किन को क्या रखता है, ये हेल्दी रखता है। जी हाँ, स्किन को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी के सीरम आते हैं मार्केट में। विटामिन सी के क्या आते हैं दोस्तों, सीरम। क्योंकि विटामिन सी क्या होता है दोस्तों, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये ध्यान रखें, जो हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो विटामिन सी का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए अपनी डाइट में। अगला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं स्कर्वी होता है किसकी कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। अच्छा, ये जो बेरी होता है ये खासकर किस में होता है, बच्चों में होता है, और ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी से होता है, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है, B1 की डेफिशिएंसी से। अच्छा, ये जो पेलाग्रा होता है दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये B3 की डेफिशिएंसी यानी कमी से होता है। और जो विकेट्स होता है दोस्तों ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका भी दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका भी इसका सही आंसर है, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वयस्क के लिए विटामिन सी की दैनिक अनुशंसित, ठीक है, मात्रा क्या होती है। कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें पर डे कितना विटामिन लेना चाहिए, कौन सा विटामिन सी हमें पर डे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों हमें याद रखना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, हालांकि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन है तो आप रखें लगभग 50 mg का मतलब होता है मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम के आसपास हमें पर डे इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा अंग विटामिन सी संग्रहित करता है, ठीक है, शरीर में कौन सा अंग, ठीक है, विटामिन सी संग्रहित करता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, लीवर, किडनी और ब्रेन, ये 3 ऑप्शन है, और इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन सी जो होता है, ये विटामिन सी होता है जल में घुलनशील। ये कैसा होता है, ये होता है वाटर सॉल्यूबल। कैसा विटामिन होता है दोस्तों, वाटर सॉल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं इनका हमारे शरीर में संग्रहण नहीं होता। तो क्या ये हमारे शरीर में इनका संग्रहण होगा, बताइए, क्या इनका हमारी बॉडी में स्टोरेज होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी किस चीज़ से बचाने में सहायता करता है। जी हाँ, क्वेश्चन देखें, विटामिन सी किस में हेल्प करता है, तो विटामिन सी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देखें वीक बोन्स, ठीक है, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, हड्डियों के लिए होता है विटामिन डी, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पुअर विजन के लिए कौन सा विटामिन होता है, ए होता है, आप जानते हैं। और सुनने को लेकर के, सुनने की समस्या को लेकर के, तो किस चीज़ को बचाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम। जी हाँ, विटामिन सी का जो संबंध है वो इम्यून सिस्टम से है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करता है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन सी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से यानी कमी से कौन सी डिजीज होती है, सभी जानते हैं इसकी कमी से दोस्तों होता है स्कर्वी। क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है। और स्कर्वी में आप सभी को पता होना चाहिए मसूड़ों से क्या आता है, मसूड़ों से ब्लड आता है यानी खून आता है। तो मसूड़ों से खून आना ही क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है। और विकेट्स का मतलब क्या है दोस्तों, विकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। पेलाग्रा दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है। और एनीमिया दोस्तों किसका मतलब है, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी,
खून की कमी यानी डिफिशियंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब क्या है, ब्लड की कमी होना एनीमिया कहलाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, स्कल भी इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा फल सबसे अधिक विटामिन सी प्रदान करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये पूछा गया है कि कौन सा वो फल है, कौन सा वो फ्रूट है जिसमें विटामिन सी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंवला इसका सही आंसर है। अब दोस्तों अगर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गूसबेरी का मतलब क्या होता है। गूसबेरी का मतलब होता है आंवला। क्या ऑरेंज में विटामिन सी होता है? बिल्कुल, ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है, टमाटो में भी होता है, मैंगो में भी होता है, गूसबेरी यानी आंवला में भी होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में है। क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है दोस्तों आंवला। ऐसा माना जाता है कि एक आंवला जो होता है इसमें लगभग 10 नींबू के बराबर क्या होता है, इसमें विटामिन सी होता है। हाँ जी, इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है गूसबेरी यानी आंवला। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, विटामिन सी किससे नष्ट होता है। विटामिन सी हमें पता होना चाहिए दोस्तों किससे नष्ट होता है। तो इसे गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि हीट यानी कि गर्मी से, ताप से, गर्म करने से क्या होता है, ये नष्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विटामिन सी का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। विटामिन सी एक्ट एज ए, किसकी तरह एक्ट करता है ये, तो आपको पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये। एंटीऑक्सीडेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हम बोलते हैं दोस्तों प्रतिऑक्सीकारक। विटामिन सी किसकी तरह काम करता है दोस्तों, प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, दो विटामिन ऐसे हैं, जी हाँ, दो विटामिन ऐसे हैं, एक तो आपके सामने है विटामिन सी और दूसरा आप याद रखेंगे दोस्तों विटामिन ई। ये दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं प्रतिऑक्सीकारक यानी कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। प्रतिऑक्सीकारक वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या को क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट बन रहे हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट यानी कि जो हम कहें जो कि विषैले तत्व जो बनते हैं। होता क्या है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, कौन सी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, है ना, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं और ये टॉक्सिक एलिमेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल से जुड़ करके हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, फ्री रेडिकल्स को क्या करना, कम करना, जिससे इंसान को हेल्दी बनाए रखना, कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित करके रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विटामिन सी का उपयोग कर रहे हैं अपनी डाइट में, या आप नींबू पानी पीते हैं, ऑरेंज खाते हैं, आंवला खाते हैं, तो आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखें क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन सी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये इसका सही आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं विटामिन सी को, जी हाँ। थायमीन हम कहते हैं दोस्तों किसे, ये कहते हैं हम लोग विटामिन B1 को, जी हाँ। और राइबोफ्लेविन हम दोस्तों किसे कहते हैं, राइबोफ्लेविन हम कहते हैं विटामिन B2 को। तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। और विटामिन डी का दोस्तों नेचुरल सोर्स क्या होता है, चलिए इसका नेचुरल सोर्स भी हम लिखते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है ना दोस्तों, फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब जो पैकिंग वाला दूध आता है, जी हाँ, जो सरस का, लोटस का, अमूल का, ये जो पैकिंग वाला दूध आता है जिसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, इसमें दोस्तों विटामिन डी के अलावा इसमें दोस्तों विटामिन डी और विटामिन ए दोनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फोर्टिफाइड मिल्क में या पैकिंग वाले दूध में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे डी है और एक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना फिश लीवर, किसका लीवर दोस्तों, फिश लीवर भी दोस्तों विटामिन डी और विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है, जी हाँ, विटामिन डी और विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है फिश लीवर, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से यानी इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो आपको याद रखना है इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। और रिकेट्स दोस्तों किस में होता है, ये खासकर होता है बच्चों में,
जी हाँ, किस में होता है? ये बच्चों में होता है। स्कर्वी जो होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, बेरी जो होता है दोस्तों, ये होता है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? B1 की कमी से। और पेलाग्रा दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है B3 की डेफिशिएंसी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है। इसमें बच्चों के पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होकर के टेढ़ी हो जाती हैं। सॉफ्ट होकर के क्या हो जाती हैं दोस्तों? बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, या तो घुटने टच हो जाते हैं, या ऐसे गैप ज़्यादा आ जाता है जिसे हम कहते हैं नॉक नी होना। तो कहने का मतलब है कि शरीर का जो पूरा वजन होता है, टोटल बॉडी वेट जो होता है, वो हमारे पैरों पर होता है। तो पैरों की हड्डियां मुड़ सकती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स होना। विटामिन डी शरीर में किस कार्य में मदद करता है, यानी किस में हेल्प करता है विटामिन डी? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए विटामिन डी जो हेल्प करता है वो कैल्शियम के अवशोषण में। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो अवशोषण होता है उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पर दोस्तों हम एक पॉइंट है, इसको हम हटा देते हैं, ये गलती से ये है, ये टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं। केवल आपको याद क्या रखना है? केवल आपको याद रखना है कैल्शियम। जी हाँ, तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, कैल्शियम का दोस्तों जो अवशोषण होता है, कैल्शियम का अवशोषण, ये जो कैल्शियम का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? विटामिन डी की हेल्प से होता है। कहाँ होता है? मनुष्य की आंत में। मनुष्य की आंत में, आंत बोले तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। अगला पॉइंट देखें, विटामिन डी का मुख्य रूप से किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, यानी विटामिन डी मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, यानी कि इसका सोर्स क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, पत्तेदार हरी सब्जियां, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, क्या ये होता है? क्या नहीं। ऑरेंज यानी कि नहीं, क्योंकि ऑरेंज में क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है ना। फल जो होते हैं, फलों में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। हाँ जी, सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं फ्रूट्स यानी फलों में। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में है फोर्टिफाइड मिल्क। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है दोस्तों, इसमें दो विटामिन आपको याद रखने हैं, एक डी है और दूसरा आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? विटामिन ए। तो विटामिन डी और विटामिन ए जो होते हैं वो फोर्टिफाइड मिल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मछली लीवर, जिसे हम कहते हैं फिश लीवर, जो फिश लीवर होता है इसके अंदर भी दो विटामिन सबसे ज़्यादा हैं, एक तो है विटामिन डी और दूसरा आपको दोस्तों याद रखना है विटामिन ए। तो इन सभी में क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी और ए, और फोर्टिफाइड मिल्क में भी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जो सनलाइट होती है, सनलाइट के अंदर होती हैं यूवी रेज। कौन सी रेज होती हैं? यूवी रेज होती हैं। और हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन यूवी किरणों की उपस्थिति में क्या बनाती है? विटामिन डी का संश्लेषण करती है, विटामिन डी का क्या करती है? निर्माण करती है। तो दोस्तों ये आज के 15 MCQ क्वेश्चन रहे जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने लिखा है। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और आपको अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप